एक मिनट रुकिए। अगर आपके घर में भी कोई जानवर है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे खतरनाक वायरस की जो हज़ारों लाखों जानवरों की जान रोज़ ले रहा है। और आपके घर में जो जानवर हैं इस वायरस की गिरफ्त में ना आए, इसलिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ पूजा और आज हम बात करने वाले हैं उन जानवरों के बारे में जो बोल नहीं पाते लेकिन दर्द महसूस हमसे कई गुना ज़्यादा करते हैं। आज का विषय है लंपी स्किन डिजीज़, जिसे हम लंपी वायरस के नाम से भी जानते हैं। लंपी वायरस एक तरह का पॉक्स वायरस है जो खास तौर पर गाय और भैंसों को प्रभावित करता है। इस बीमारी में जानवर के शरीर पर बड़ी बड़ी फूली हुई गांठें उभर आती हैं और बाद में यह गांठें पक जाती हैं, इनमें कीड़े हो जाते हैं, जिनकी वजह से ये बीमारी लंपी कहलाती है। इंसानों को यह बीमारी नहीं होती, लेकिन जानवरों के लिए यह एक बहुत दर्द भरी, खतरनाक और श्रापित बीमारी है। अब सबसे बड़ा सवाल, ये फैलता कैसे है? लंपी वायरस सीधा एक जानवर से दूसरे जानवर में नहीं फैलता। ये फैलता है मच्छरों से, मक्खियों से, दूसरे खून चूसने वाले कीड़ों से। यानी अगर एक कीड़ा किसी बीमार जानवर को काट ले और फिर वही कीड़ा किसी स्वस्थ जानवर को काट ले तो ये बीमारी फैल जाती है। इसलिए बरसात वाला मौसम या गंदगी वाली जगहों में ये बीमारी तेज़ी से फैलती है। आइए जानते हैं कि इसके लक्षण क्या हैं, कैसे पता करें कि किस जानवर को ये बीमारी है। अगर आपके घर या आसपास कोई जानवर है तो इन लक्षणों को ध्यान से सुनें। जानवरों को तेज़ बुखार आ जाता है, बच्चे अपनी माँ का दूध पीना छोड़ देते हैं और जो गाय भैंस होती हैं उनमें दूध निकलना कम हो जाता है या बंद हो जाता है। नाक से, आँख से पानी आने लगता है, खाना खाना कम कर देती हैं, चलने में दिक्कत, थकावट और कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। अगर ये 2-3 लक्षण भी जानवर में हैं तो हमें केयरफुल रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उन जानवरों का ख्याल रखना चाहिए। अब हम जानते हैं कि यह वायरस कितना खतरनाक है। बहुत से लोग सोचते हैं कि क्या लंपी वायरस जानवर की जान ले सकता है? जी हाँ, वायरस सीधा जानवर को नहीं मारता, लेकिन वीक इम्यूनिटी और सेकेंडरी इन्फेक्शन की वजह से जान का खतरा बढ़ सकता है। अगर समय पर इलाज ना मिले तो हालत तेज़ी से ख़राब होती है। अब हम ये जानें कि बचाव कैसे करें। अब सबसे ज़रूरी बात, इसे रोका कैसे जाए। इन बातों का ध्यान रखना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बीमार जानवर को अलग रखना चाहिए ताकि इन्फेक्शन का डर ना हो और हमारे किसी दूसरे जानवर को ना फैले। आसपास मच्छरों और मक्खियों को कम रखें। साफ सफाई का खास ध्यान रखना है। डॉक्टर के सुझाव पर एंटीबायोटिक और सपोर्टिव ट्रीटमेंट दें। जानवर को भरपूर पानी और मल्टीविटामिन्स दें। घावों की रोज़ साफ सफाई करें। याद रखिए, देखभाल ही इस बीमारी में सबसे बड़ा इलाज है। इससे बड़ा इलाज कुछ नहीं है, क्योंकि इसका अभी कोई प्रॉपर इलाज नहीं है। यह कोरोना वायरस जैसा एक वायरस है जिसके लिए सिर्फ हम एंटीबायोटिक और पेन किलर टैबलेट देते हैं। भारत में लंपी वायरस वैक्सीन उपलब्ध है। वैक्सीन लगने के बाद बीमारी का खतरा काफ़ी कम हो जाता है। इसलिए अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से संपर्क करें और अपने जानवर को जल्द से जल्द टीका लगवाएं। सबसे अच्छी बात यह है, ये बीमारी इंसानों में नहीं फैलती, यानी इंसानों के लिए कोई खतरा नहीं है। आप जानवरों की सुरक्षा पूरी तरह आप पर निर्भर करती है। कुछ दिन पहले मैंने अपने पास एक गाय को देखा। उसके शरीर पर बड़ी बड़ी गांठें थीं, वो चल भी नहीं पा रही थी। गांव के लोगों ने डॉक्टर बुलाया, इलाज शुरू हुआ, साफ सफाई रखी गई और धीरे धीरे वो ठीक हो गई। और एक ऐसा भी जानवर है हमारे मोहल्ले में ही, पड़ोस में एक बछड़ा था जिसको लंपी वायरस हो गया। बहुत ज़्यादा इलाज हुआ, उसके पैरों में बहुत बड़े बड़े फोड़े हो गए थे, वो फूट गए, उसमें कीड़े पड़ गए। बहुत इलाज हुआ लेकिन अंततः वह नहीं बचा। तो इस बात का निर्णय हमें लेना है कि हमें दूसरे जानवरों को बचाना है या नहीं। अगर आपके घर या आसपास जानवर हैं तो ये जानकारी उनके लिए ज़िंदगी बदलने जैसा काम कर सकती है। इसलिए प्लीज़ आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए क्या आप इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहेंगे। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूँगी और प्लीज़ आप लोगों का सपोर्ट ही हमारे आगे बढ़ने की वजह है और हम आपको इसी टाइप के इन्फॉर्मेटिव वीडियो, एनिमल से रिलेटिव वीडियो प्रोवाइड करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।